हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की कहानी का नाम है हमारा शहीद पीर अली। तो देखते हैं क्या है कहानी में। लगातार 2 घंटे से पार्क में धमाचौकड़ी मचाने के बाद चंदा थोड़ी थक गई थी। पापा तो पहले से ही थक कर पेड़ की छाया में बैठे थे। चंदा की थकान को भांपकर पापा ने उसे पुकारा, अरे थोड़ा सुस्ता लो, फिर दौड़ लगाना। चंदा दौड़कर पापा के पास आ गई। थोड़ी देर रुकी, बोतल निकालकर गटागट पानी पीने लगी। अचानक चंदा ने पापा से पूछा, पापा इसे शहीद पीर अली पार्क क्यों कहते हैं। पापा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अचानक चंदा की तरफ देखा, फिर चंदा ने वही सवाल दोहराया तो पापा को बोलना ही पड़ा। पीर अली एक इनकलाबी थे। वे पटना शहर में रहते थे। उनकी किताबों की दुकान थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म उठाते थे। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। पीर अली को भी अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेजों ने उन पर बहुत जुल्म उठाए, मगर पीर अली ना झुके ना टूटे। उनके लिए देश की आज़ादी सबसे ऊपर थी। अंग्रेज सिपाहियों द्वारा किया गया हर जुल्म, हर चोट सहते रहते थे। अंत में अंग्रेजी सरकार उनके देश प्रेम के जज्बे से डर गई और जुलाई 1857 में पीर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंदा गौर से सब सुन रही थी। उसके पापा ने पूछा, जानते हो उन्हें फांसी क्यों दी गई थी। पापा ने जवाब दिया, यहीं इसी जगह पर जहां तुम मज़े से खेल रहे हो, उनकी ही याद में यह पार्क बनाया गया है। चंदा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद चंदा ने सवाल किया, पापा अगर पीर अली जैसे लोग अपनी जान देकर देश को आज़ाद नहीं कराते तो क्या होता। पापा ने कहा, तो शायद तुम सभी बच्चे यहाँ इतनी खुशी से झूला नहीं झूल रहे होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि पीर अली का कितना ज़्यादा योगदान है हमारे देश को आज़ाद कराने में। चलो अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।